Space for me. Not in question. Not in question. Please be seated. Be seated. Be seated. Not in question. तशरीफ रखिए. आप तशरीफ रखिए. तशरीफ रखिए. Not in question. मुझे पता है क्वेश्चन आवर के बाद. क्वेश्चन आवर के बाद. क्वेश्चन आवर के बाद. क्वेश्चन आवर के बाद नीचे बैठे तशरीफ रखिए. Not in question आवर. हाँ वो तो मुझे पता है. एसपी साहब ने बोला कि हमने हाई लेवल कमेटी से बनाई, इसकी तहकीकात शुरू है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो वहां के और गरीब जो वहां पे गुजर कम्युनिटी के रहने वाले 3 नौजवान थे, जिसमें से 2 की डेड बॉडी मिली है और एक अभी भी गायब है, मैं चाहता हूं कि इसकी हाई लेवल तहकीकात होनी चाहिए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए. ये मेरी आवाज से गुजारिश है सर. तशरीफ रखिए. नहीं यहाँ नहीं उधर अपनी जगह बात करो. इधर नहीं यहाँ नहीं. अपनी जगह आप अपनी जगह जाओ ना. अपनी जगह यहाँ मैं नहीं सुनूंगा. अपनी जगह अपनी जगह. तशरीफ रखिए. आप रखिए कंपोज. मैंने बात सुनी आपकी. मैंने वही बात जो उन्होंने की बात एक ही है. आप और ये एक ही बात कर रहे हैं. आप तशरीफ रखिए. सुनी बात. आपने जो बात कही तो सुन ली. दो लाशें आपको मिल गई हैं, एक भी मिलना बाकी है. वही हाँ जफर साहब. एक लेडी को पब्लिकली किक किया गया है. मसला से लाशों का. तशरीफ रखिए. बात तो यही है ना जो आपने कही. हाँ ने लात के साथ मारा. हमारा मसला सुनिए ना आप. लाशें मिली ठीक है, ये कठुआ में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है. कोई तहकीकात किसी जगह नहीं हो रही है. हमारी उस बहन को एक पुलिस वाले ने उसने लात मारी. हमारा यह कंसर्न है. यह इंसानियत का मसला है सर. यह इंसानियत का मसला है. मैं तमाम हाउस से यह गुजारिश करूंगा, इसको कंडेम करना चाहिए. और एक पुलिस वाला, वो भी किसी माँ के पेट से आया होगा, के साथ ये चीज की है. इंसानियत का मसला है. मतलब कैसे एक पुलिस वाला एक औरत को लात मारेगा, ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है. और ये कौन सी पुलिस स्टेट है? ये पुलिस स्टेट है. मतलब यहाँ कोई कानून नहीं है. पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है. पुलिस वाला जो चाहे मर्जी करे, जिसको मारे, जिसको रखे, जिसको गोली मारना है गोली मारे, जिसको बंद करना है बंद करे. पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है यहाँ इस स्टेट में. इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. तशरीफ रखें. बात तो आ गई आपकी तरफ से बात आई. ज्यादती हुई है. 2 लाशें मिल गई हैं, 1 लाश मिलना अभी बाकी है. औरत के साथ ज्यादती हो गई. यही बातें आ गई ना. ये बातें तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बनारस में सुनी यहाँ पे. तो इस पर मजीद क्या कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई उस पर करेंगे. चीफ मिनिस्टर साहब खुद सुन रहे हैं ये बात. लिहाजा मेरे ख्याल में जो आपकी तरफ से इकट्ठे उठने से कोई फायदा नहीं है. अगर इससे मजीद आपको जफर साहब कुछ कहना है इन बातों के अलावा, वो बताइए. इसके अलावा यही बातें कहनी है. एक तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए सर. इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए. चलिए कोई बात नहीं. जो कैसर साहब तशरीफ क्या कहते हैं कैसर साहब? सर ये मामूल बन गया है
अब लोग गायब होते हैं, फिर उनकी लाशें मिलती है। ये तो बताया उन्होंने। ये हालात क्या बन रहे हैं इस रियासत में? तशरीफ रखिए। हाँ मियाँ साहब तशरीफ रखिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने सुनी ये बातें आपकी, ये मजीद कार्रवाई करवाएंगे इस सिलसिले में, हम यही तवक्को रखेंगे। नाउ मिस्टर मुजफ्फर इकबाल खान साहब, AQ number 966. मिनिस्टर इन चार्ज स्कूल एजुकेशन। Sir, AQ number 966. Yes, the cooks cum helpers working under the PM Poshan midday meal scheme are being paid monthly honorarium of rupees 1,000 as per the guidelines and norms of Ministry of Education, Government of India, with the sharing pattern of 90:10 for preparation of meals and not for the whole day. The demand for enhancement of the honorarium of cooks cum helpers was projected during the previous meeting of project approval board under PM Poshan scheme, but the same has not been acceded to the remarks that cooks cum helpers are uniformly paid throughout the country and the same cannot be enhanced in the isolation for any state of UT. The matter will again be taken up in the coming project approval board meeting. B. Yes, some schools have been established on the land donated by landowners. There had been a provision for engagement of landowners as casual workers under SRO 520, which has ceased to exist now, and as such, there is no such policy by virtue of which employment can be provided to the landowners. However, the school education department is providing land compensation under UT CAPEX budget to liquidate the claims of landowners in a phased manner, including those of Thana Mandi constituency. The land was acquired for the construction of 574 school buildings in Rajouri district, including 60 land donations cases of Thana Mandi constituency. The details of land donation cases of Thana Mandi constituency of district Rajouri is enclosed at Annexure A. जवाब आ गया आपका। I have one supplementary. My particular specific question that is it a violation of Minimum Wages Act that has not been replied? कि आप 1,000 रुपया कुक को देते, आप कहते हैं सिर्फ कुक जो है वो खाना बनाने के लिए आता है। जो खाना बनाने के लिए आएगा, मुझे लगता है सुबह से लेकर जब तक कि वो खाना खिला के जाता नहीं, उसने तो वहीं रहना है, बनाना है। रेडीमेड तो है नहीं कि आके सर्व करके चला जाएगा। तो अब मैंने कहा था कि इज इट अ वायलेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट? दैट रिप्लाई इज नॉट देयर कि मिनिमम वेजेस एक्ट की वायलेशन है कि नहीं है। दूसरा जो लैंड डोनेशन वालों की है, इन्होंने कहा कि कैपेक्स बजट में हम देंगे, वो तो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। हमने किसी की मलकियत ली है तो दैट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300। आर्टिकल 300 स्पेसिफिकली कहता है कि यू कैन नॉट डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। हमने उससे अगर प्रॉपर्टी ली है तो क्या हम विद इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट वी एक्वायर्ड इट एंड वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन दैट बिल्डिंग, हम उस डेट से दे रहे हैं? दैट हैज नॉट बीन रिप्लाइड। तो आप तशरीफ रखिए, इसका सवाल है। ये जो सवाल पूछा, आप बैठो ना, सवाल उसने पूछा, ये जवाब बताइए ना उसको, आप बैठे। हाँ सर, एक जो ऑनरेबल मेंबर ने पूछा है कि 1,000 जो है जो एक कुक कम हेल्पर को मिलता है वो कम है, लेकिन ये बात भी सही है कि हेल्पर जो होता है वो आके खाना पका देते हैं, लेकिन आज के महंगाई के मुताबिक मैं भी मानती हूँ कि 1,000 जो है वो बहुत कम है। लेकिन ऑलरेडी पिछले बार चीफ मिनिस्टर साहब ने इसी हाउस में ऐलान किया है, कमेटी बनाई ऐलान किया हुआ है यहाँ पे, और वो कमेटी इस चीज़ को भी रिव्यू करेगी। और हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये जो उनको 1,000 मिलता है ये यहाँ से नहीं मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसकी फंडिंग आती है, और हमने कई बार उनके साथ ये टेकअप किया हुआ है। मैंने अपने जवाब में लिखा ऑलरेडी, आगे फिर से टेकअप करेंगे, जो भी मुमकिन होगा वो हम ज़रूर करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा है कि लैंड, जब वो लैंड देते हैं उसी के ऊपर फिर उनको कुक जो है वो लगाया जाता है। इन्होंने कहा है कि लैंड की कीमत, हम तो डिपार्टमेंट उस टाइम उनको 2 ऑप्शन रखते हैं, एक तो ये कि आपको कुक लगना है या आपको कंपनसेशन लेना है।
अब वो खुद जो वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें कुक लगना है, इसीलिए जो है उनको वहाँ पे लगाया जाता है। उसी लैंड डोनेशन जो उन्होंने ज़मीन दी होती है अपनी डिपार्टमेंट को, हम समझते हैं कि उनको भी इसमें कुक जो है वो लगाया जा रहा है। उसके अलावा जो वहाँ पे डिमांड होती है उस इंस्टीट्यूशन की, उसके मुताबिक जो है एप्लीकेशन लिए जाते हैं, उनको लगाया जाता है अपनी मर्ज़ी से। और 1000 जो है मैं भी मानती हूँ कम है, लेकिन उसको ऑलरेडी डिपार्टमेंट एग्जामिन कर रहा है, कई बार लिखा हुआ है, आगे फिर से लिखेंगे। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ जितना पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे। ठीक है। आपका क्या, ये तो थाना मंडी का सवाल, थाना मंडी का सवाल है। मैं थाना मंडी से बाहर में नहीं इजाजत दे दूंगा। सर, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा एक इशू है, ये सिर्फ कुक्स की बात ही नहीं है। एक तो कुक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कंटीजेंट पेड वर्कर्स जो 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, और आया वर्कर्स, ये तीनों कैटेगरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं जो मामूली सब उनका वेजेस मिल रहा है, कहीं 1500, और जो कंटीजेंट पेड हैं उनको 200, 300, 400 रुपये। चलो ये तो जनरल क्वेश्चन है, इसके बारे में तो वेजेस एक्ट का है। सुनो सैफुल्लाह साहब, इन्हीं लोगों के बारे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर के दौरान बजट पर जवाब तो सुनो मेरी बात, उन्होंने एक कमेटी पहले ही तश्कील दे दी है कमेटी। चलिए कोई बात। सब कमेटी का रिपोर्ट जो है वो रेगुलराइजेशन के बारे में, मैं मिनिमम वेजेज एक्ट की बात कर रहा हूँ। क्या जो उनका मिनिमम वेज जो बनता है वो तो दे सकते हैं ना, वो तो दे दीजिए उनको देने में क्या। अच्छा, तशरीफ रखिए, आपका सवाल आ गया। हाँ, मैडम ने अभी कहा कि ये जो जिन्होंने लैंड वगैरह दी है तो उनको जो है स्वीपर लगाया। सर, स्वीपर नहीं, 90 से लेकर जिन लोगों ने जमीन दी है वो स्वीपर का काम कर रहे हैं, और वो परमानेंट मुलाजिम है। 20 रुपए से शुरुआत होती है और आज 200 रुपए या 100 रुपए पे उनकी मंथली सैलरी है। सर, उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए, वरना ये फायदा ही नहीं है कि कमेटी बनाई। वो कैजुअल लेबरर्स नहीं है, वो परमानेंट मुलाजिम है, और उन परमानेंटों को आज की डेट में भी जमीन दी है। सर, कनालों की कनाल यहाँ PHE के लिए कुछ। सर, तशरीफ रखिए। आ गया आपका सवाल, आपका सवाल। मैंने तकरीर नहीं, मैं कहता आपने सभी पर से बात की, वो सुनी उन्होंने। नाउ श्री सुरेंद्र कुमार जी, धन्यवाद स्पीकर साहब। उनको सवाल पूछने दो। इम्पोर्टेंट, फिर एक ही सवाल इम्पोर्टेंट है क्या? यहाँ इतने सवाल है ना, सबके सवाल आने चाहिए। इस तरह एक पर बहस मत करो, एक ही पर बात मत करो। सारी टीम की तरफ से है। सर, मैडम ने बिल्कुल कहा कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप किया है इनका कुक का मसला, चूंकि ये ना डेली वेजर में आते हैं ना कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर में आते हैं। और जैसे CM साहब ने कमेटी की बात करी तो उसमें इनको रखना भी है। और दूसरा मैं इनसे जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप किया कि इनका जो ऑनरेरियम देते हैं इनहांस करने का, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट में से कुछ इनको प्रावधान रखेगी कि ताकि इनको जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट देता है तो कम से कम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टेट के दायरे के अंदर ही काम कर रहे हैं। और सर ये 900 रुपये आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। तकरीर नहीं है, तशरीफ रखिए। एक नंबर 848। जरा की बात सुनिए। सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने सवाल पूछा है उसका जवाब ऑलरेडी ए पार्ट में है, 90:10 है ये। उसी के मुताबिक UT गवर्नमेंट देती है और 90 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, 10% UT गवर्नमेंट देती है। शेयरिंग इस तरह से है उसकी, ये सही बात है। मैंने पहले ही कहा है, ये इनका काम जो है वो करते हैं अपने तरीके से, लेकिन 1000 रुपया बहुत कम है, ये हम मानते हैं। लेकिन जब ये लगे हैं उस टाइम उनको ऑलरेडी ये चीज़ जो है सामने रखी गई थी कि आपका ऑनरेरियम जो है वो कितना मिलेगा। अब ऑलरेडी जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी तश्कील दी है उसमें इनका केस भी, वैसे भी हम डिपार्टमेंट इनके केसेस जो है एग्जामिन कर रहे हैं केस टू केस बेसिस पे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, और उस चीज़ को हम भी ज़रूर देखेंगे। श्री सुरेंद्र कुमार जी, एक नंबर 1134, मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। 36। सर, एक नंबर 1136। Sir, 20 number water supply schemes have been taken up under Jal Jeevan Mission in Marg constituency at an estimated cost of Rs 61 crore.06, comprising of Rs 16 crore.35
for pipe component against the estimated cost an amount of Rs 19.65 crore have been utilized till date. This includes Rs 14.15 crores on procurement of pipes being used in these schemes, of which pipes going Rs 12.79 crores have been utilized for utilization in these schemes and the rest are in the central stores. GI and high density pipes are being used in these schemes as per the suitability and technical feasibility in accordance with the CPHWO manual and advisories of National Jal Jeevan Mission, wide communication dated 22nd April 2022 and reiterated wide communication dated 30 May 2023, advising therein HDPE pipe should be preferably used for over GI pipes. UT has been consistently opposing to use the HDPE pipes even in plain areas for which sound technical reasoning is not provided. It is imperative to use such cost-effective pipes that is currently used across many states in the country. The scheme-wise physical financial details are provided in Annexure A. ये डिटेल्स आप दी गई है सप्लीमेंट। हाँ, पूछिए। तो मेरी विधानसभा में 6 ही कंप्लीट हैं, जो प्रोजेक्ट थे हमारे 20 थे वो 6 कंप्लीट हैं। तो उसमें जो बाकी पेंडिंग है वो कब तक कंप्लीट होंगे? सप्लीमेंट्री सर। अरे इसने पूछा था, इसको जवाब सुनने दो ना सर। टोटल 20 स्कीमें जो है इनकी कंस्टिट्यूंसी में चल रही हैं, जिनमें 6 स्कीमें जो है कंप्लीट हैं और बाकी जो है जैसे ये वाटर सप्लाई स्कीम सरूरा है ये 95% है। दूसरी स्कीम चक दीना टटरियाल ये 75% कंप्लीट है। वाटर सप्लाई स्कीम संग रामपुरा परवा 70% है। इसी तरीके से दूसरी स्कीम जो है वाटर सप्लाई स्कीम शहरान 97% कंप्लीट है और वाटर सप्लाई स्कीम रखवाला 70% कंप्लीट है। चक्की डाली 47% कंप्लीट है। तो ये इसी तरीके से 85% वाटर पुनी चक 85% है और गजनसू 85% है। भगवतपुर 85% है और मलकी चक 80% है। वाटर सप्लाई स्कीम जसवान 76% है और ये नागवानी 60। मिनिस्टर साहब, ये इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो इनकम्प्लीट है, ये कब मुकम्मल हो जाए? हर काम चल रहा है और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द इनको कंप्लीट करने की। नहीं, इनको पूछना था, सवाल उनका है, सवाल उनका। मंत्री साहब के ध्यान में लाना चाहता हूँ। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मंत्री साहब के ध्यान में लाना चाहता हूँ, मेरी विधानसभा में 2 ST बने थे, एक नई बस्ती में और एक अरठुआ में। 2015 में इनका काम लगा था। उसके बाद अब जाके उनमें जब पानी डालने की बारी आई तो दोनों लीकेज हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे इंक्वायरी करवाई जाए। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल मड़ के साथ ही लगती है। मैं जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ। वहाँ पे पानी की ये पोजीशन है, पटोली, ठट्ठर, शिवनगर, भरतनगर, प्रियदर्शनी लेन, वार्ड नंबर 32 में हफ्ते में 1 दिन पानी आता है और पानी के 2 वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे OHP वहाँ पे बने हुए हैं, वो पिछले 10 सालों से डिफंक पड़े हैं। उस पर क्या किया गया है मेरे को ये बताया जाए और गर्मियों में आने वाले टाइम में हमारी जो पानी की समस्या है उसको कैसे हल की जाए और अमृत 2 में हमारे वहाँ पे क्या क्या आपने वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नए बनाने के लिए कोई प्रोविजन रखा है? यहाँ तक ऑनरेबल MLA सुरेंद्र कुमार जी ने फरमाया है कि किसी इंक्वायरी के लिए मैं ये कोशिश करूंगा कि मुझे जो प्रॉब्लम है इनकी सॉल्व की जाए। इंक्वायरी जो है सोल्यूशन नहीं है, वो प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व की जाएगी। आप मुझे बता दें कौन सा वो एरिया है, क्या प्रॉब्लम आपने बताई डिटेल में, तो बहुत जल्द हम इंशाल्लाह उसका हल निकालेंगे। चलिए ठीक है, उसका हम निकालेंगे। आपका क्या है? आपका क्या है? आपका
मैं यही कहना चाहता हूं कि हम आपके ऊपर इल्जाम तराशी ना करें। बेसिकली इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि जो अप्रैल महीना आ रहा है, बारिश बहुत कम हुई है, रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म हुए हैं। हमारे यहाँ से चौहदी से लेकर पूरे सांबा तक कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। हम बजाय इसके कि इंक्वायरी कराए, हम ये चाहते हैं कि पानी कैसे पहुंचे, आप इस पर इमीडिएटली मीटिंग कीजिए अफसरों के साथ। जो जो स्कीमें बिल्कुल तैयार हैं उनको तो कम से कम चालू करें। ये मेरी आप चलिए, शुक्रिया। शौकत हुसैन गनाई साहब। शौकत साहब, सर AQ नंबर 848, मिनिस्टर इन चार्ज हॉर्टिकल्चर। Sir, AQ number 848, Part A, sir, hailstorm has affected apple crop in 24 villages of Zainpur constituency during harvesting season in September 2024. The survey regarding assessment of loss was conducted by Chief Horticulture Officer, Shupen, jointly with Revenue and Agriculture Department, and submitted the report for the District Administration Shupen on 28/10/2024 for relief measures under natural calamity to compensate the loss to the affected growers. 3,145 number of orchards have been provided with relief amounting to rupees 87.9 lakh, 98 lakh till date under State Disaster Response Fund, normals by the District Administration Shupen. ऑनरेबल स्पीकर सर, ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो हेल स्टार्म से इफेक्ट हुआ है, जिसमें से अरकपोरा, कापरन, रे, बिमनीपोरा, रखामा, टंगपोरा, जयपुरा, किलबल, प्रतापोरा, रानीपोरा, खासीपोरा, मातृबुक, दांगाम, वांगाम, रितनीपोरा, गदापोरा, बिमनीपोरा, हांजीपोरा, कचडोरा, रावलपोरा, आयंद, दछीपोरा, पडरपोरा और आड़ीजन। सर, इसमें से ये 24 विलेजेस है और 24 विलेजेस में से कुछ लोगों को मिला है, जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने खुद ही कहा कि 3,145 जिनको 2-2 हज़ार मिली, लेकिन नुकसान सर लाखों का हुआ है। 50-50 लाख, 10-10, 15-15 लाखों का नुकसान हो, लेकिन रिलीफ क्या मिला है? 2-2, 2.5 हज़ार। एक तो ये मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूं कि जो बाकी बचे हुए हैं, खासकर आड़ीजन वालों को अभी कुछ नहीं मिला है, क्या इतना ही मिलना है कि जो 88 लाख आपने 87-88 लाख के करीब आपने बोला कि इसके मजीद उनको मिलने की कोई तवक्का है? सर, ये बात बिल्कुल सही है कि 2024 अक्टूबर में हेल स्टॉर्म होता सितंबर में, जिसमें जैनपुरा में 24 गांव जो है मुतासर हुए हैं, और उसके फौरन बाद एक असेसमेंट कमेटी बनी, टीम बनी, जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू की अथॉरिटीज़ ने असेसमेंट की उन एरियाज़ की, और एक कंप्रेहेंसिव अपना असेसमेंट बनाया, जिसमें से टोटल जो है 5,878 ऑर्चिड जो है उनमें मुतासर हुए हैं, और 3,000 के करीब जो है 3,145 करीब जो है जिनको रिलीफ दिया गया है, और जो बाकी है उनका प्रोसेस है और इंशाल्लाह रहमान उनको भी मिलेगा। क्योंकि SDRF में अपने नॉर्म्स होते हैं सर, हमारे पास और कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से हम जो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि SDRF का परफॉर्मा जो है वो पूरी थ्रू आउट स्टेट का है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत सरकार का है, तो उसी हिसाब से जो है लॉसेस की असेसमेंट करके उनको जो है रिलीफ देते हैं। सर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, जो सप्लीमेंट्री मैंने पूछा है कि उसका जवाब नहीं आया। एक तो क्या जो 2,000 उनको मिले हैं, पर फैमिली को है 2,000 मिले, क्या 2,000 से ज्यादा मिल सकते हैं? क्योंकि 15 लाख 20 लाख का नुकसान हुआ है। और दूसरा सप्लीमेंट्री सर, इसके साथ ही 2,000 या 5,000 या 10,000 देकर हम उनका नुकसान की जो है भरपाई नहीं कर सकते हैं। क्या सरकार के पास क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है? अगर है तो वो कब लागू करेंगे? अगर नहीं है तो क्या इसकी लागू करने की जरूरत है कि नहीं है? कि ऐसी नागानी आफत जो है, इससे निपटने के लिए सर एक ही चीज है, जो हमारी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, और मेरी ये गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है, अगर आपको जो बाग मालिकान है, अगर आप उनके साथ इंसाफ करना चाहते हो और ऐसे नागहानी आफतों के साथ निपटने के लिए और वक्त पे उनको मदद करना चाहते हैं, तो फिर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो जरूरी लागू करनी है। तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब। सर, ये 2,000-3,000 की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा कि SDRF के अपने नॉर्म्स है, उसी नॉर्म्स के तहत हम जो है रिलीफ देते हैं। जहां तक इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस की बात की है, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, मैं इनको पूरा हाउस को पूरा इनफैक्ट डिटेल बताऊंगा।
जो अभी प्रेजेंट स्टेटस हमारा है इंश्योरेंस फॉर क्रॉप फ्रूट्स के लिए सर, restricted weather-based crop insurance scheme was introduced by the government of Jammu and Kashmir in 2009 to provide coverage to apple, saffron, mango, and lychee. Since 2019, sir, various bids were floated for the same from restricted weather-based crop insurance, but could not be implemented due to low participation of insurance. Latest bids have been invited in November 2024. November 2024 में the recommendation of bid evaluation committee are under consideration in APD department, Agriculture Production Department के पास वक्त finalizing पे है. The tendering process for the insurance coverage to apple and other fruits. Farmers have to pay 5% of the sum insured of the fruit crops. Rest amount is financed by the government on a ratio of 90-10 central UT shares. हो गए शबीर साहब पूछिए।